नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे टेबल के बॉर्डर्स को सीएसएस कैसे अप्लाई करते हैं और उसके साथ हम देखेंगे कि सीएसएस में डिस्प्ले प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल डिवाइडर। अभी हॉरिजॉन्टल डिवाइडर ऑलरेडी यहाँ पे है शायद। ओके, तो ठीक है। अभी भी देखो मैंने कोड में क्या लिखा है। राइट, ये टीएच और टीडी। ठीक है, टीएच और टीडी के लिए मैंने बॉर्डर बॉटम क्या दिया हुआ है, 1 पिक्सल सॉलिड। ठीक है, और उसका ही बॉर्डर बॉटम टॉप रेड दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या है देखो, जैसे अगर आप चेक करोगे तो रेड कलर सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट वाले इसमें, ये बाकी वाले इसमें नहीं दिख रहा है। जबकि मैंने बॉर्डर टॉप सबके लिए दिया हुआ है, टीएच और टीडी दोनों के लिए। राइट, लेकिन ये क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि बॉर्डर कोलैप्स हो रहा है। अगर मैं ये बॉर्डर कोलैप्स की जो ये है निकाल देता हूं मैं, तो अब अभी चेक करो, ये जो टेबल है देखो, दिख रहा है हर एलिमेंट का टॉप बॉर्डर रेड हो रहा है। और इसका ये फर्स्ट समझो, अभी ये एलिमेंट है कंट्री वाला। ठीक है, कंट्री वाले एलिमेंट का टॉप बॉर्डर रेड है और जो बॉटम बॉर्डर है वो ग्रे टाइप है। ठीक है, और इसका भी जर्मनी का टॉप बॉर्डर रेड है, बॉटम बॉर्डर ग्रे है। तो ये अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अगर ये मैं बॉर्डर कोलैप्स ऑन करता हूँ या फिर ये प्रॉपर्टी यूज करता हूँ, तो ये सारे ये इसका बॉर्डर बॉटम और इसका टॉप बॉटम एक ही इसमें आ जाता है। इसलिए यहाँ पे रेड कलर की जगह अपना ग्रे कलर दिख रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे। अभी क्या है देखो, ये टेबल है अपना। राइट, अभी टेबल को समझो मैं जिस लाइन पर या फिर जिस रो पर मेरा माउस कर्सर लेके जा रहा हूँ, मुझे उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, मतलब अभी मेरा माउस इस रो पर है तो मुझे रो को हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मैंने आपको एंकर टैग का एक क्लास बताया था, होवर करके। राइट, तो वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है देखो, टी आर। ठीक है, होवर। देखो, कोलन देने के बाद इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। मोस्टली हम आफ्टर, ये बहुत सारे, लेकिन अभी अपने को ये चाहिए होवर। ठीक है, हम अभी होवर यूज करने वाले हैं। तो इसका क्या रहेगा बैकग्राउंड कलर, समझो ये। ठीक है, अभी मैं टेबल रो, अभी टेबल रो मतलब कौन सा? ये पूरा सेक्शन देखो, ये पूरा सेक्शन, ये पूरे सेक्शन पे अगर होवर करता हूं मैं तो सारे का बैकग्राउंड कलर एक्वा हो रहा है। ठीक है, ये होते हैं होवरेबल रोज। ठीक है, होवर होवर मतलब माउस पॉइंटर आप जहां पर लेकर जाते हो वो होवर होता है। तभी मैं ये रो पर होवर कर रहा हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर मैंने एक्वा दे दिया। ठीक है, बाद में स्ट्राइप। स्ट्राइप मतलब क्या होता है देख बताता हूँ आपको मैं। पहले तो ये ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैंने एक क्या ऐड किया है पता है? देखो, इसमें क्या होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या किया है, टेबल रो को, ठीक है, टेबल रो की जो nth चाइल्ड है, nth मतलब अनलिमिटेड, अभी टेबल के अंदर कितने भी रोज हो सकते हैं मुझे पता नहीं है अभी। ठीक है, मैंने प्री डिफाइन करके नहीं रखे हैं। nth चाइल्ड को, कोई भी चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक होता है ऑड और होता है एक होता है इवन। मतलब क्या समझो, अभी ये जो टेबल है अपना, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो है, ये ना है ना कि इवन है ना कि ऑड है। ये जो है ये इवन है, 2 इज इवन नंबर, 3 इज ऑड नंबर। ठीक है, ये 4 इज ऑड नंबर इवन नंबर, 5 इज ऑड नंबर। तो अल्टरनेट होते हैं, बराबर है। तो अभी ये जो कोड लिखा है मैंने, इसका क्या मतलब हो रहा है कि टेबल रो का कोई भी चाइल्ड जो इवन है, ठीक है, टेबल के रोज में जो भी nth चाइल्ड मतलब जितने भी रोज रहेंगे, n नंबर ऑफ चाइल्ड रहने तक, उसका जो इवन चाइल्ड होगा, इवन रो होगा, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर F222 कर दो। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो कनाडा वाली रो है, इसका कलर देखो, ये वाली का, और ये इटली वाली का कलर देखो। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। ये होते हैं स्ट्राइप टेबल। स्ट्राइप टेबल मतलब दोनों का जो भी अल्टरनेट रोज है आपकी टेबल की, वो कलर हो जाती है। अभी देखो, ये मैंने इवन किया है, इसके वजह से फर्स्ट वाली रो को कलर नहीं आया, लेकिन सेकंड वाली, फोर्थ वाली और
सिक्स वाली इसको कलर आ गया है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर मैं यही इसको ऑड करूं, ठीक है, ऑड, तो अभी देखो चेंज, फर्स्ट वाले को कलर आ गया, थर्ड वाले को कलर आ गया, फिफ्थ वाले को कलर आ गया, सेवंथ वाले को कलर आ गया, बैकग्राउंड, राइट। तो अगर आपको ऐसी स्ट्राइप टेबल चाहिए होगा, तो आपको ये कोड मतलब ये लिखना पड़ता है कि टेबल रो के nth चाइल्ड को, ऑड या फिर इवन चाइल्ड को आपको बैकग्राउंड कलर देना है। अभी ये जो टेबल है, ठीक है, आ, अपना ये टेबल है, ठीक है। अभी मैं इसको कर देता हूँ मोबाइल व्यू में, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आ, ठीक है। अभी ये जो रो है, ठीक है, टेबल, ठीक है। अभी देखो, अगर मैं टेबल छोटा कर देता हूँ, मैं छोटा मतलब मोबाइल स्क्रीन पर देखना चाहता हूँ मैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, देखो आधा टेबल यहाँ पे हाइड हो रहा है, मुझे पूरा का पूरा टेबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो भी मुझे इसको स्क्रोलेबल बनाने का मतलब, अभी देखो मुझे ये राइट साइड वाला एरिया दिख नहीं रहा है, ठीक है। अभी दिखाने दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये टेबल थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐसे, राइट, बराबर है। लेकिन मुझे अभी ये मोबाइल में थोड़ी पॉसिबल है ये, कि मैं ऐसे पकड़ के इसको टेबल को यहाँ से वहां मूव करूँ, बराबर है। तो इसके लिए स्क्रॉल बार होता है। स्क्रॉल बार मतलब क्या, दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। हाँ, स्क्रॉल बार मतलब क्या कि अ, आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट आपको नीचे जाना पड़ता है तो उसको आप स्क्रॉल करते हो, ठीक है। अभी ये टेबल को रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्सिव मतलब क्या कि मुझे मोबाइल पे भी अच्छे से दिखना चाहिए, और मेरे लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे भी अच्छे से दिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको बताता हूँ मैं। इसको तो पहले एक डिव क्लास देना पड़ता है, ठीक है। ये पूरा टेबल एक डिव क्लास में रैप कर दो, और इसकी स्टाइल में ओवरफ्लो, ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल डाल दो, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स क्या होता है बताता हूँ आपको मैं। ओवरफ्लो मतलब क्या कि जो एलिमेंट है वो तुम्हारे स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा है, जो एक्स्ट्रा है उसके साथ क्या करना है, ये प्रॉपर्टी वो डिसाइड करती है, ठीक है। ओवरफ्लो एक्स मतलब क्या कि ओवरफ्लो की जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के साथ क्या करना है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, ओवरफ्लो एक्स, ओवरफ्लो एक्स इज इक्वल टू स्क्रोल कर दिया, स्क्रोल वैल्यू डाल दी। मतलब अगर मैं ये फाइल देखना चाहता हूँ, ये अगर मैंने देखो आ गया यहाँ पे ये स्क्रोल बार। अगर ये टेबल बड़ा हो जाता, ठीक है, ये स्क्रीन अभी मैं छोटी कर देता हूँ इसको। फिट नहीं बैठे, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है, ये देखो, ये मैंने क्या किया यहाँ पे देखो, ओवरफ्लो मैंने ऑटो कर दिया, ऑटो कर दिया। अभी देखो इसकी वाई जो एक्सिस है, यहाँ पे स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको। वैसे ही मुझे अगर ये टेबल बड़ा आ जाता, बढ़ता है ये टेबल, मैं काम कर देता हूँ इसकी, ठीक है। अब ये, अभी देखो, ठीक है, अब ये टेबल है, बराबर है। तो ये टेबल अभी वर्टिकल बहुत ज्यादा है, तो मुझे सारा का सारा टेबल नहीं दिख रहा है, तो मुझे इसको स्क्रॉल करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ओवरफ्लो ऑटो वाली, देखो अगर एक्स मैं ऐसे कर दूं, एक्स को ऑटो, ठीक है, तो अपना ये जो है, देखो यहाँ पर अभी स्क्रोलेबल तो नहीं है यहाँ पे, मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो स्क्रॉल डाल लेता हूँ। को अगर वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल स्क्रॉल करवाना है आपको, ठीक है, तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी वाई यूज करनी पड़ती है, ठीक है। और अगर आपको वाई एक्स एक्सिस में आपको ऐसे जाना है, ठीक है, तो आपको देखो, हाँ ये आ गए, ये स्क्रॉल बार, ठीक है। मुझे टेबल पूरा का पूरा भी दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बराबर है। तो
यहाँ पे ये जो स्क्रॉल बार दिख रहा है आपको, ये स्क्रॉल बार से मैं पूरा का पूरा टेबल देख सकता हूँ। ओके, तो ऐसे आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ये कर सकते हो, स्क्रॉल। ओके ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं इसको। ये जो टेबल है, ठीक है, रिस्पॉन्सिव में, अभी देखो प्रॉपर्टी क्या है इसकी, एक्स दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, अभी एक्स एक्सिस कैसी रहती है इसकी, नॉर्मली एक्स एक्सिस जो होती है हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, अभी जो टेबल है इसमें थोड़ा सा ओवरफ्लो में उल्टा चलता है। ठीक है, ओवरफ्लो में क्या होता है कि एक्स एक्सिस पर ओवरफ्लो अगर होता है तो उसको स्क्रॉल कर दो। ठीक है, तो ये देखो, ये स्क्रॉल हो रहा है। ठीक है, ऊपर नीचे जा रहा है। और वही अगर मैं उसको वाई कर दूं तो ये नीचे स्क्रॉल बार आ जाता है, देखो। ठीक है, एक्स एक्सिस पर स्क्रॉल करने के लिए, मतलब यहाँ पर उल्टा है, अगर आपको एक्स एक्सिस पर स्क्रॉल बार चाहिए तो आपको ओवरफ्लो वाई प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ती है, और अगर आपको वाई एक्सिस पर ये चाहिए, स्क्रॉल बार चाहिए, तो ओवरफ्लो एक्स यूज करना पड़ता है। ठीक है, अभी आपको ब्लॉक लेवल और इनलाइन लेवल के एलिमेंट पता ही है। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो एलिमेंट आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ये मेन प्रॉपर्टी होती है डिस्प्ले की। मतलब जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उसको ब्लॉक लेवल दिखाना है, या फिर इनलाइन दिखाना है, या फिर इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल का दिखाना है, वो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी यूज करके आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो देखो उसके अंदर ये सारे वैल्यूज अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इनलाइन मतलब क्या, जो भी एलिमेंट है इनलाइन इनलाइन दिखा दो, मतलब दो एलिमेंट पास पास ला दो उसके। ठीक है, मतलब अभी दिखा देता हूँ आपको। इसका तो टेबल नई फाइल बना, नई फाइल डॉट एचटीएमएल। ठीक है, यहाँ पर एचटीएमएल, अभी यहाँ पर मैं एक H1 ले रहा हूँ मैं। H1 इज ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, यहाँ पर मैंने एक H1 बनाई है, यहाँ पर H2 बनाई है, दोनों का बैकग्राउंड कलर अलग दे दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैं भी अभी देखो, दिस इज ब्लॉक एलिमेंट, सॉरी हाँ ब्लॉक एलिमेंट, राइट। ये हेडिंग पूरा का पूरा कवर कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इसको ये करना है, क्या बोलते हैं, इनलाइन बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या यूज करूंगा, पहले तो स्टाइल H1 डिस्प्ले इनलाइन। ठीक है, हो गई उसकी विड्थ कम, जो मैं फिर से एक बार यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ मैं। ठीक है, अभी देखो, ये H1 एलिमेंट पूरा का पूरा विड्थ ले रहा है, जितने स्क्रीन है उतना का उतना स्पेस ले रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूं मैं डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है, तो क्या हो रहा है देखो, जो फुल विड्थ थी वो हाफ में हो गई, मतलब जितना कंटेंट है उतनी उसकी विड्थ हो गई। सेम अगर मैं इसको H1 और H2, तो देखो, सॉरी कॉमा देना, ये देखो, जो दो एलिमेंट एक के नीचे एक थे, एक साइड में एक के बाजू में एक आ गया, ये होता है इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अगर आप इनलाइन लिखते हो तो जितनी विड्थ उसको नेसेसरी है उतनी ही विड्थ वो लेता है एलिमेंट, और नेक्स्ट एलिमेंट उसके बाजू में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी ब्लॉक का तो पता ही है आपको, ब्लॉक क्या करेगा, अगर मैं ब्लॉक कर दूं इसको डिस्प्ले को, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे आ जाएंगे। ठीक है, पूरी विड्थ लेंगे। अगर इसको मैं और रहता है फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स, फ्लेक्स, अभी फ्लेक्स करूंगा तो देखो क्या हो रहा है, फ्लेक्स में भी वही है। ठीक है, फुल विड्थ वो लेता है। देन इसके बाद में प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन फ्लेक्स की। ठीक है, भी हम इनलाइन ब्लॉक लेते हैं, इनलाइन ब्लॉक। देखो
अभी इसको मैं एक बार ये कर देता हूँ, मैं इसको फ्लेक्स कर देता हूँ मैं, और इसको करेंगे हम इंस्पेक्ट। ठीक है, ये दिख रहा है आपको H1? H1 की जो फ्लेक्स है देखो, उसकी विड्थ कितनी है उतनी ही है, पूरा का पूरा साइज ले रहा है वो। ठीक है, अगर मैं इसको इनलाइन, यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है क्या, चलो ठीक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, दिख रहा है आपको क्या हो गया? जो मैंने सिर्फ इनलाइन यूज किया था, ठीक है, तब ये दोनों के दोनों एलिमेंट एक के पास में एक आ गया था। लेकिन मैं जैसे इनलाइन ब्लॉक करता हूँ, तो क्या है, इसके अंदर का जो कंटेंट है वो तो इनलाइन के स्टाइल में आ जाएगा, लेकिन ये जो एलिमेंट का डिव है यहाँ पे बाहर का जो रैपर है, वो ब्लॉक एज ए ट्रीट होगा ब्लॉक। उसकी जो पूरी की स्क्रीन है उसके बाजू में कोई नहीं आएगा, ये पूरी की पूरी विड्थ उसकी है। ठीक है, देखो, ये दिस इज ब्लॉक। जो ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है आपको, ऑरेंज पार्ट, तो पूरा ब्लॉक है, H2 का पूरा ब्लॉक है वो। ठीक है, तो ये इनलाइन ब्लॉक होता है। देन इनलाइन फ्लेक्स भी होता है, हम इनलाइन फ्लेक्स भी देख लेंगे इसको। देखो, इनलाइन फ्लेक्स। ठीक है, इनलाइन फ्लेक्स में देखो क्या हो गया, एक लाइन पर दोनों के दोनों आइटम ऐड हो गए, मोस्टली ये ब्लॉक। ठीक है, इनलाइन ब्लॉक और फ्लेक्स, देखो। ठीक है, ये ऐड होता है, मतलब ये फ्लेक्स, ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन फ्लेक्स। इनलाइन फ्लेक्स में भी देखो क्या होगा, इनलाइन डैश फ्लेक्स। ठीक है, तो ये चार मेन प्रॉपर्टीज है डिस्प्ले के लिए। ब्लॉक में क्या होता है, जितना भी विड्थ है स्क्रीन का वो लेगा। इनलाइन में क्या होता है, जितना स्पेस रिक्वायर्ड है उतना ही लेगा, और नेक्स्ट एलिमेंट को जगह देगा अपने सेम लाइन पर आने के लिए। फ्लेक्स में वर्टिकल होता है वो। फ्लेक्स में क्या होता है कि पूरा पूरा बॉक्स आ जाता है, मतलब ये देखो, दिस इज फ्लेक्स। एक एलिमेंट का पूरा कॉलम टाइप का ले लेता है वो विड्थ पूरी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं जाता है, वर्टिकल जाता है। और इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन फ्लेक्स में वर्टिकल आता है लेकिन उसका एक ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, डिस्प्ले में देखो इतनी सारी ये है, ऑप्शन है इसकी। तो अगर मैं इसको टेबल रो कर दूं, देखो ये टेबल रो है। ठीक है, ये मोस्टली कोई यूज नहीं करता है, जरूरत भी नहीं पड़ती है। टेबल सेल, टेबल सेल, देखो। अभी इसके बाद में आते हैं हिडन प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हिडन मतलब कोई एलिमेंट है, उसको हमें नहीं दिखाना है, या फिर कंडीशनल बेस पर दिखाना है, नहीं दिखाना है। ठीक है, कुछ अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो तो ही वो एलिमेंट दिखे, या फिर ना दिखे, तो उसके लिए हम डिस्प्ले नन कर सकते हैं। मतलब अभी ये जो प्रॉपर्टी डिस्प्ले वाली, ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले में अगर नन कर दूं, देखो, नन। ठीक है, तो दिखेगा ही नहीं, वो एलिमेंट दिखेगा ही नहीं। ठीक है, आप अगर आप उसको इंस्पेक्ट भी करोगे तो यहाँ पर दिखता है, लेकिन वहां पर दिखेगा नहीं। ठीक है, डिस्प्ले नन मतलब तुम्हारे पेज के एलिमेंट में से वो गायब हो जाता है, निकल निकल जाता है वो। ठीक है, सेम उसकी विजिबिलिटी भी आप हिडन कर सकते हो, लेकिन दिखाता आपको मैं। डिस्प्ले नन, टेबल चलनी ना, ये लॉक करते हैं इसको। ठीक है, अभी H2 H3 लेते हैं हम।
S3 विजिबिलिटी, ठीक है। Q और ये S3, ठीक है। H2 चल गया, ठीक है। अभी दिख रहा है आपको क्या है यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है? एक हेडिंग ली है, 3 हेडिंग है, तीनों के हेडिंग ब्लॉक लेवल एलिमेंट है इसके डिस्प्ले। मैंने सिर्फ एक H2 के लिए, मतलब जो बीच वाला है, बीच वाला, उसके लिए एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी मैंने। क्या प्रॉपर्टी है वो? विजिबिलिटी इजिकल टू हिडन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, तीनों की तीनों एक लेवल पे है, लेकिन अगर मैं विजिबिलिटी हिडन हिडन भी कर देता हूँ, लेकिन ये एलिमेंट जहाँ के वहां है, जो बीच वाला एलिमेंट है वो सिर्फ हाइड हुआ है। एक्चुअल में उसकी जो स्पेस है या फिर विड्थ है वो उसने ले लिए, ठीक है। और डिस्प्ले नन में क्या होता है देखो आप, ठीक है। डिस्प्ले नन, ठीक है। अभी देखो, विजिबिलिटी हिडन में स्पेस है, एलिमेंट है वहां पे, स्पेस आई हुई है। डिस्प्ले नन में क्या हो रहा है देखो, वो पूरे के पूरे अगर आपके आपको कोई एलिमेंट से डाउट अपने या फिर कुछ आपके क्वेश्चन होगा एस्टिमेटेड पेज तो से आप निकल जाता है कमेंट वो, में उसकी पूछ विड्थ भी, सकते हैं। मतलब स्पेस भी नहीं लेता है वो। थैंक यू। तो ये दोनों दोनों डिफरेंस है, डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो